गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। चलो अब ये पहले डीपी पे क्वेश्चन में मेरी हेल्प करेंगे आप लोग, बताओ मुझे। ये डीपीपी कर लिया आप लोगों ने? यस। क्वेश्चन नंबर 1 देखो और मेथड में हेल्प करेंगे। लॉन्ग स्ट्रेट वायर कैरीज ए सर्टेन करंट एंड प्रोड्यूसेस ए मैग्नेटिक फील्ड ऑफ दिस, ये 10⁻⁻⁴ है, एट परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द वायर। An electron situated at 5 centimeter from the wire moves with a velocity of this towards the wire along perpendicular to it. The force experienced by the electron will be, मेथड बताना है खाली। क्वेश्चन नंबर 1 देखो और मेथड बताओ मुझे। तो सबसे पहले उसका मोशन देखेंगे पार्टिकल का, अच्छा, क्या मोशन? कि मतलब कौन से टाइप का मोशन कर रहा है वो। एसएचएम कर रहा है या लीनियर मोशन कर रहा है, प्रोजेक्टाइल कर रहा है। अब वो परपेंडिकुलरली आ रहा है तो सर लीनियर मोशन होगा, अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा उस पर। क्वेश्चन में दिया दिया है, देखो जरा वेलोसिटी किसके अलोंग है। परपेंडिकुलर। हाँ तो पार्टिकल ये आ रहा है इसकी तरफ v वेलोसिटी से। फिर अब क्या करें? इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स निकालनी है। ये करंट मैंने मान लिया ऊपर जा रहा है, अब क्या करें इसमें? सर इस पर मैग्नेटिक फील्ड जो लग रहा होगा वो वायर की वजह से लग रहा होगा। हाँ, तो कौन सा फॉर्मूला यूज तो करेंगे? उसका मैग्नेटिक फील्ड का हाँ, सर आपके कुछ मतलब वी क्रॉस बी। वो तो फोर्स के लिए, मैग्नेटिक फील्ड के लिए पहले मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करेंगे। सर फील्ड अच्छा दे रखे गिवन है, 5 फील्ड गिवन है, सेंटीमीटर पे। फील्ड आपको 10⁻⁴ ये दे रखा है। तो फोर्स के लिए क्यू वी क्रॉस बी। ई क्रॉस बी, ये खाली ये दे रखा है वेलोसिटी इसके परपेंडिकुलर है, तो मैग्नेटिक फील्ड वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होगा। होगा क्या मैग्नेटिक फील्ड? यस सर। तो साइन 90 ले लेंगे यस यहाँ। सर। हाँ, यहाँ वैल्यू रख देंगे, फोर्स से आएगी। आसान है। सर वैसे माइनस सर ये वेबर मीटर स्क्वायर क्या है ये? यूनिट है भाई। मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट वेबर अपॉन मीटर स्क्वायर भी तो होती है। यूनिट है वो उसकी, मैग्नेटिक फील्ड की। भूल गए, फ्लक्स से आती है, फ्लक्स इक्वल टू बी है। सब भूल गया तो शायद। ओके सर, ओके, भूल गया था। हाँ, भूलना नहीं है, प्रैक्टिस करनी है। तो ये बी हो गया 5/a। ये वेबर में होता है ना, वेबर पर मीटर स्क्वायर, ये भी यूनिट है। और टेस्ला भी यूनिट है। यस सर। ये 5 सेंटीमीटर कोई यूज नहीं करेंगे हम। नो सर। नो सर। सर हाँ वो फील्ड निकालने के लिए यूज होगा ना, मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए, लेकिन वो तो गिवन है तो यूज ही नहीं होगा 5 सेंटीमीटर का फिर। हाँ, उसकी यहाँ पे कोई 5 सेंटीमीटर पे इलेक्ट्रॉन है, बस इतना ही यूज है उसका 5 सेंटीमीटर का। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2।
क्वेश्चन देखो और मुझे बताओ कैसे करना है. A steady current I goes through a wire loop is having a shape of right angle triangle. तो P ये है मेरा, सपोज PQ ये है, R ये है मेरा. PQ ये 3x गिवन है, PR 4x गिवन है, QR 5x गिवन है. Magnitude of magnetic field at P due to this loop, इस कोई करंट फ्लो कर रहा है. Find value of K. सर क्यूआर वाले से तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेके निकाल देंगे सीधा फाइनाइट वायर के लिए. हाँ, ये QR से ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस ले लिया मैंने. अब P पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है हमें. यस सर. तो एंगल्स क्या लेंगे, ये कैसे निकालेंगे? सर 90 पे तो हमने अभी ड्रॉ किया परपेंडिकुलर और आर एंगल 45 है. कौन सा R एंगल नहीं 45 नहीं है? नहीं सर. सर जो एंगल चाहिए होगा वो कॉस या साइन की टर्म में ले लेंगे ना सीधा. कैसे ले लेंगे, कौन सा एंगल चाहिए हमें? सर R2 37 डिग्री होगा. R37 यस 3 सर. 4 5 है. साइन हाँ, साइन 4 5 3 और 5 ये सर. 53 है. तो इससे ये और ये एंगल निकल जाएंगे ये दोनों. यस सर. 90 गिवन है 37 और 53. हाँ, और ये डिस्टेंस भी आ जाएगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस. यस सर. तो इससे मैग्नेटिक फील्ड निकाल लेंगे, वैल्यू आ जाएगी. यस सर. सॉल्व कर लेंगे अब. सर आंसर मैच हो गया था इसका जब किया था तो राइट आया था 7. हाँ ठीक है, मैं नेक्स्ट पे जा रहा हूँ. ये क्लियर है सबको? यस सर. सॉरी. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. कोई नहीं. मैग्नेटिक इंडक्शन ये स्क्वायर ऑफ साइड गिवन है. सॉरी. then magnetic induction at the center of square wire. सेंटर वो मान लेता हूँ, साइड है. मान ले इसमें करंट आई फ्लो कर रहा है. खाली मेथड बता दो जल्दी जल्दी. सर a/2 डिस्टेंस पर है ये वो किसी सर पर्टिकुलर वायर से. परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर है, एक की वजह से निकाल के 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे. हाँ, तो एक की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा तो मैं V1 मान लेता हूँ. क्या लिख दूँ? म्यू नॉट अपॉन 4 सर ये तो आपने क्लास में भी कराया है. हाँ, पर एक बार जल्दी से वैल्यू लिखवा दो बस. आई बाय आर आई बाय A/2 A/2. और यहाँ क्या लिख दूँ? sin 45 sin 2 sin 45. इससे मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा और उसको इंटू 4 कर देंगे. ठीक है. यस सर. यस सर. क्लास में हुआ था. हाँ चलो, निकाल ले रहा हूँ.
क्वेश्चन नंबर 4, ये और एक्सप्लेन कर दो मुझे जल्दी। मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन एट द सेंटर ऑफ ए स्क्वायर लूप, साइड ए गिवन है, करंट आई फ्लो कर रहा है। सर इसमें ऊपर वाले और नीचे वाले करंट की डायरेक्शन अपोजिट होगी, तो ऊपर वाले जो दोनों है उससे इसकी इसमें करंट, इनसाइड आ रही है और नीचे वाले से आउटसाइड आ रही है। इसमें जो करंट जीरो है हो वो जाएगी। करंट कितना होगा इसमें, करंट ऊपर में? सर I by 2 I/2, और नीचे वाले में नीचे भी I/2। I/2। तो ये इक्वल एंड अपोजिट कैंसिल कर देंगे, है ना? यस सर, अगले वाला भी हो जाएगा कैंसिल, पूरा ही हो जाएगा। सारा जीरो आएगा इसका। अगला वाला भी यस सर। कैंसिल कर दूं? हाँ ठीक है, चलो आसान है ये, है ना? सर अगला वाला क्वेश्चन नहीं बोला था उसने। सर मैंने अगली वाली वो बोली थी, साइड्स जो हैं उनका कौन भी सा? कैंसिल होगा। ये वाला बोला था? नहीं, यही तो अच्छा, बोल रहे आपने थे। क्वेश्चन भी कैंसिल कर दिया। कौन सा क्वेश्चन 5? यस सर। क्या बोल रहे हो इसमें? इसमें डाउट है अभी? नहीं सर, आप डिस्कस कर रहे थे ना सारे क्वेश्चन, तो मुझे लगा आप ये भूल गए। नहीं भूल नहीं गए, 5 वाला मैंने मान लिया कि तुम लोग समझ गए। अगर डाउट है तो डिस्कस करता हूँ। क्वेश्चन पढ़ो चलो एक बार, 5 भी देखो। सर एक बार पढ़ दें। हाँ, इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ए बी बी सी सी ए, सर करंट जीरो हो आई। जाएगा। अब तुम लोगों को मुझे समझाना ही पड़ेगा कैसे, तुम बताओगे मुझे। आई एंटर सर कर रहा है, सर सेंट्रॉइड पर है ना। हेलो। सेंट्रॉइड हो, ट्राइंगल का सेंट्रॉइड है ये, ठीक है चलो। सेंट्रॉइड से तो इससे फील्ड जीरो कैसे हो गया सेंट्रॉइड से? ये तो सर कोई अभी लॉजिक। परपेंडिकुलर खींचेंगे सर हर साइड पर। सर सर समझ खींचो। लो पहले, रुक जाओ पहले। सर हमें यहाँ तो ओ पे निकालनी है ना। हमें ओ पे निकालना है। आई करंट आ रहा है तो इसमें कितना करंट फ्लो करेगा यहाँ? पहले अच्छी तरह समझ लें क्वेश्चन। आई यहाँ एंटर कर रहा है, इसमें करंट कितना होगा? I/2। ये करंट यहाँ पे ऐसे आएगा ये, और यहाँ से जो करंट आ रहा है ये ऐसे आएगा, और ये दोनों मिलके फिर नीचे वापस जाएंगे। यस सर। ये भी I/2 है, ये इधर भी I/2 है। अब ओ पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड इन दोनों की वजह से निकालेंगे। सर साइड पर परपेंडिकुलर ही तो खींचेंगे फिर ओ से, AC और AB पर, तभी तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस पता चलेगा। हाँ, ओ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। कर दिया परपेंडिकुलर। अब सर अब इन दोनों का रिजल्टेंट ऊपर की साइड होगा। फिर से बोलो। इन दोनों का रिजल्टेंट ऊपर होगा सर। किसका? ए बी और AC का? नो सर। AB और AC की वजह से तो मैग्नेटिक फील्ड आएगा। हाँ, ए बी और AC का जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो दोनों मिलाकर ऊपर की तरफ आएगा, ये कह रहे हैं हम। यस सर। फिर सोच लो। नहीं सर ऊपर सर, के ऊपर सर वो तो इक्वल एंड अपोजिट है। एसी की वजह से इनसाइड आ रहा है और एबी की वजह से आउटसाइड आ रहा है, तो सर ये तो कट ही जाएंगे। ए बी और AC कैंसिल कर देंगे एक दूसरे को, यस सर, यही तो करो। तो ये ऐड कर रहे थे। AC की सर वजह कैंसिल से, होगा, कैंसिल। AC की वजह से मैग्नेटिक फील्ड नॉर्मल टू द प्लेन सर इनसाइड, इनसाइड, AB की वजह से आउटसाइड। आउटसाइड। इसी तरह अगर मैं इस पॉइंट को D मान लूं तो BD की वजह से किधर आएगा? ऊपर मैग्नेटिक फील्ड। BD की वजह से और CD की वजह से भी तो देखेंगे। सर एक मिनट, बीडी की वजह से आ रहा है इनसाइड up for और सीडी की वजह से आउटसाइड। नहीं, शायद उल्टा हो गया। देखो जरा, ये सही है गलत है?
सही है सर सर। सही है सर, सही है, गलत बोला था मैंने। तो BD और CD की वजह से जो भी यहाँ मैग्नेटिक फील्ड आएंगे वो भी आपस में कैंसिल हो जाएंगे क्या? यस यस सर। सर। यस हाँ सर। हाँ, लॉजिक से ही आ रहा है, जो इसकी वजह से आएगा सेम उसकी वजह से आएगा, तो दोनों इक्वल एंड अपोजिट, इसलिए 0 हो गया। या फिर सर हम ऐसा भी तो कर सकते थे कि बीसी में जो करंट आ रहा है वो जीरो हो रहा है, नेट फिर से करंट। बोलो, B के बीसी लिए। बीसी जो पूरी वायर है उसमें नेट करंट जीरो हो रहा है। कहाँ पे नेट करंट 0 होगा? पूरी वायर में बी से सी में। B से C में नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। ये BD में करंट ये I/2 है और CD में I/2 है, 0 कुछ नहीं हो रहा है, ये दोनों का सम नीचे आ रहा है। ये आपस में एक दूसरे को कैंसिल थोड़ी कर रहे हैं करंट। तो डायरेक्शन तो अलग है। भाई BD में करंट B से D तक फ्लो करके नीचे आएगा, CD में C से D तक फ्लो करके फिर नीचे आएगा। ये एब्सोल्यूट वैल्यू है करंट की, यहाँ पे I/2 करंट तो फ्लो करेगा, ये 0 थोड़ी हो जाएगा। यहाँ से I/2 आया, यहाँ 0 हो गया, ये यहाँ पे करंट गायब हो जाएगा। कह रहा हूँ आई नेगेटिव बीसी। I/2 कैंसिल कर देगा, ये कह रहे हैं हम। नहीं सर कुछ नहीं। सर वो कह रहे हैं कैंसिल नहीं करेंगे, लेकिन बीसी में इक्विवेलेंट करंट तो 0 होगा ना इस टाइम। हेलो सर, आप अटक गए। हेलो सर। सर हेलो।
हेलो। हाँ, बीडी और सीडी कनेक्शन लॉस्ट हो गया था। अब क्लियर है ये? यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ, क्वेश्चन नंबर 6। इसको मैं 4 पार्ट में डिवाइड कर रहा हूँ। 1, ये है 2, ये वाला है 3 सर्कुलर, और ये वाला स्ट्रेट वाला है 4। 2 और 4 की वजह से 0। 2 और 4 की वजह से 0, गुड। और इस 1 की वजह से सर 1 वाले की वजह से आएगा म्यू नॉट आई बाई 2r, 4r, म्यू नॉट आई बाई 4r, r2। 4r2 किधर, डायरेक्शन किधर? आउटसाइड। आउटसाइड। आउटसाइड, हाँ। और नीचे वाले की वजह से म्यू नॉट आई बाई 4r1 इनसाइड। इसकी वजह से इनसाइड। दोनों का नीचे वाला वेक्टर बड़ा कर है। देंगे। ये वाला बड़ा है तो इसमें से ये माइनस कर देंगे, तो नेट किधर हो गया? इनसाइड। इनसाइड, ये ऑप्शन। हाँ, आसान है। बिल्कुल। बहुत। ये तो आसान है ना, सबका हो सर गया। इसमें ये तो डायरेक्शन तो पूछ ही नहीं था, इस मैग्नीट्यूड पूछा था। सर इस वाले का ऑप्शन सी ये तो हो गया था 7th वाला। सर सी इसमें में थ्री फिर थ्री ऑप्शन पाई बाई हाँ टू। सर, 3 पाई बाय 2 आएगा। हाँ पेपर में भी यही गलती थी। हाँ, ये 3 पाई बाई 2 कर लेना। ये पहले ठीक करा दिया था, ये फिर से गलत आ गया। इसमें कैसे आ गया इनका? इसको 3 पाई बाई 2 कर लेना है। हो जाती है सर गलती, कोई नहीं। हाँ, तो ये तो मान लो मैं 7 तो आता है, आसान है। बिल्कुल सर। चलो ये और बता दो, क्वेश्चन नंबर 8। सर 8th में ऊपर वाले पार्ट की वजह से 0। 1, 2 सर इसमें 1 होगा की है। वजह से 0। एंड 3। हाँ, 2 की वजह से सर किधर होगा? 2 की वजह से सर आउटसाइड म्यू नॉट आई बाई 4r। म्यू नॉट आई बाई। सर इनसाइड होगा ना 2 हाँ, आउटसाइड आउटसाइड। और सर 3 की वजह से म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई r म्यू नॉट अपॉन 4 आउटसाइड। पाई आई बाई आई आर। बाई r। ये भी आउटसाइड है, जी सर। तो दोनों ऐड हो गए। सी। सही है, सी ऑप्शन आ गया है ना। ये ऑप्शन में ये पाई आ रहा होगा कुछ, ये क्वेश्चन मार्क तो गलत ही है। इसका आंसर में भी ये क्वेश्चन मार्क लग रहा है। क्वेश्चन मार्क फाइंड करके बताओ मुझे क्या होगा। यस सर। पहले आप लोग ट्राई कर रहे हो ना?
बहुत सर शेप कौन सी है? लिखा है यहाँ पे, लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर इज बेंट इनटू द शेप एज शोन। सर्कुलर शेप है, रेडियस आर गिवन है ना, रेडियस सर आर है, ये सर नेग्लिजिबल ले लेंगे, ये स्मॉल ले लेंगे क्योंकि इन्फिनिटली लॉन्ग है। हाँ बोलो। सर उस स्मॉल पार्ट को ज्वाइन कर लेंगे तो एक इनफाइनाइट लॉन्ग वायर बन जाएगा, और सर्कुलर पार्ट के मैग्नेटिक फील्ड को इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर के मैग्नेटिक फील्ड से माइनस कर देंगे। नहीं माइनस नहीं करते इसमें, इसमें ये स्मॉल होता है, नेग्लिजिबल है ये वाला पार्ट, ठीक है। यस सर। फिगर और अच्छी बननी चाहिए, इसमें नेग्लिजिबल होता है ये, इसके हिसाब से करो। सर इसमें बीच में एक वायर लगाएंगे और उसके अपोजिट भी लगाएंगे नहीं ना? नहीं ऐसा नहीं करेंगे, बल्कि ऐसा करेंगे, इसको पूरा एक सर्कल मान लेंगे और ये स्ट्रेट वायर मान लेंगे, क्योंकि ये वेरी वेरी स्मॉल होता है, फिगर ठीक नहीं बन रही है इसमें। सर तो फिर परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या लेंगे वायर से? वहां पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसकी रेडियस नहीं आ रही परपेंडिकुलर डिस्टेंस। सर अच्छा सर, फिगर छोटी हो जाएगी तो आ रहेगा। मार्क की जगह पाई लिख दो। हाँ इसकी जगह पाई आ जाना चाहिए, है ना, यस सर। क्वेश्चन मार्क की जगह पाई आ जाएगा। फिर भी मैं इसे लिख भी देता हूँ, ये 1 अगर ये 2, तो 1 की वजह से B1, V naught upon 4 pi into 2 I by R. This will be outside. ये हुआ आउटसाइड, हाँ, और इसकी वजह से V B2, naught upon 4 pi into 2 pi I by R. ये तो Yes, ऐसे sir. रख रहा हूँ I/R इंटू 2 2 pi. पाई। This तो will be यहाँ inside. पे 2 था, यहाँ 2 पाई है, और तो ये ग्रेटर हुआ, तो इसलिए B2 माइनस B1 हो जाएगा, है ना। यस सर, Yes. इसी में डाउट था मेरा, हो गया क्लियर। हाँ तो ये पाई होगा, इसमें डाउट था ना, ये कमेंट में भी डाल देंगे, मैं भी बता दूंगा उनको। नेक्स्ट क्वेश्चन। यस सर। सर ये तो पिछले जैसी फिगर आ गई। पिछले वाले टाइप का छोड़ देते हैं इसे, ये तो आसान है ना। इस पे आ जाओ, यस सर। इस पे आ जाओ। 2 concentric circular coils of 10 turns each are situated in the same plane. Radii है given है. They carry 0.2 and 0.3 ampere current in opposite directions. Magnetic field at the center is. सर ये डाउट में मेरा। डाउट है इसमें? सर एक सेकंड सर कर रहा हूँ। यस सर। क्या डाउट है बताओ, सीधे सीधे क्वेश्चन है तो बताओ क्या डाउट आ रहा है। ये एक तो ऐसी है, सर फर्स्ट कॉइल की वजह से सेंटर कॉइल लिख देंगे, सेकंड कॉइल की वजह से लिख देंगे, सिंपल। हाँ एक बड़ी कॉइल एक छोटी कॉइल है, दोनों की वजह से निकाल के उनका डिफरेंस क्या है, तो सर छोटी वाले में से बड़ी वाले को माइनस कर देंगे। कर दो जल्दी से और आंसर चेक करो। एक सेकंड। सर मैं चेक कर रहा हूँ, कॉपी में कर रखा है। हाँ सर बहुत आवाज आ रही है सर। हम्म
सर किसी के माइक में सर बेल की साउंड थी किसी, अरे सबका बंद था माइक तो। B1 ये आ रहा है क्या, देखो। सर B1 छोटी वाले का है। ये इस वाले को 1 लिया है, छोटे वाले को। सर B2 7.5/2 म्यू नॉट। इसमें आई है 0.3, ये 0.4, ये सर 10। 2 कैसे लिख दिया सर? वहाँ 20 नहीं लिखना चाहिए था, 0.2। मीटर में नहीं चेंज करें इसको? यस सर। फिफ्टीन म्यू नॉट बाय 4। आ गया आ आंसर? गया सर, आंसर आ गया। हाँ, दोनों का ऑपोजिट है। यस सर, डायरेक्शन की जरूरत नहीं। ऑपोजिट है इसलिए सब्ट्रैक्शन कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट पे चलूं, सबका आ गया आंसर? 1 सेकेंड। यस सर। क्वेश्चन नंबर 12। सर इनसाइड द पाइप जब भी निकालेंगे तो उसकी दोनों वॉल्स की वजह से अपोजिट आएगा, वहीं हाँ, कट जाएगा वो। यस, दोनों में करंट फ्लो कर रहा है, इनकी वजह से इक्वल एंड अपोजिट आके कैंसिल होता जाएगा वो हमेशा, और इसलिए। पाइप तो ओपन होगा दोनों तरफ से, तो उसका तो आएगा ही नहीं। हाँ, तो इनसाइड पाइप 0। सर एम्पियर सर्कुलर लॉ भी यूज कर सकते हैं ना? हाँ, वो भी यूज कर सकते हैं। कैसे करते हैं सर यूज? ऐसे कोई भी लूप ले लिया इसके अंदर, तो इसमें करंट आ ही नहीं रहा। अच्छा, वॉल्स पर इसलिए। हम्म, ठीक है, आगे चलो। यस। सर ये भी ऊपर वाला, ये इनसाइड 0 होती है। और खाली आउटसाइड होगा, क्यों? सर क्योंकि इनसाइड तो 0 डिस्टेंस ही है ना। इनसाइड 0 होगा, क्योंकि आउटसाइड दोनों का डिस्टेंस सरफेस से अलग अलग होगा हर पॉइंट से, है ना। यस सर, इसलिए कोई बड़ा होगा कोई छोटा होगा, हाँ, आर चेंज हो जाएगा। हाँ, डिस्टेंस अलग अलग होंगे हर पॉइंट से। ये तो याद रखने वाले कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, इस पर आ यस जाओ। सर। Two wires with current 2 ampere and 1 ampere are enclosed in a circular loop. Another wire 3 ampere है, ये बाहर है। B dot dl around the loop is। सर ये जो वायर्स हैं ये मतलब उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है ना, हाँ, एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल में होगा, फिर सर्कल हॉरिजॉन्टल और वायर वर्टिकल। हाँ, ये enclosed in circular loop है म्यू ना। नॉट सर, म्यू नॉट, म्यू नॉट। म्यू नॉट सही है, म्यू नॉट। बाकी लोग बिल्कुल क्या सर। बोल रहे हैं? सर निकाल रहा तो। हाँ, बताओ मुझे कैसे निकाला, आप लोग बताओ। सर मैं बताऊं? नहीं नहीं, छोड़ दो, अभी ट्राई करने दो इन औरों को।
सर मैं बताऊं? हाँ बताओ, इतना टाइम नहीं लगाना, ये क्या कर रहे हो, इसमें इतनी मेहनत थोड़ी करनी है। म्यू नॉट आई इनसाइड के इक्वल रख देंगे, आई इनसाइड होगा 2 - 1। हाँ, नेट करंट लेना है, म्यू नॉट इंटू आई इन साइड द लूप, टू यस माइनस सर। वन खत्म हो गया। इसमें इतनी मेहनत क्या कर रहे हैं? क्या हम एक्चुअल इंटीग्रेशन करने लगे क्या? ये एम्पियर्स लॉ से करना है, ठीक है। यस ओके सर। सर। बाकी क्वेश्चन अगली बार यस करता सर। हूँ, है ना। अब पहले थोड़ा एसीए क्वेश्चन कर लूँ, अगली बार डिस्कस करूंगा रिमेनिंग क्वेश्चंस, ठीक है। ओके सर। यस सर। हाँ, इसके काफी हो गए अब। ये वाला था आपका। क्या हो गया, एक मिनट। कहाँ गए भाई साहब, आ जाओ। ये रहा। ये सब हमने क्वेश्चन किए थे लास्ट टाइम, राइट। जी सर। अब इसमें थोड़ी और प्रैक्टिस करते हैं। ये क्वेश्चन मैं आप लोगों को पहले ट्राई करने के लिए दे रहा हूँ। ये 100 वोल्ट 50 हर्ट्ज एसी सोर्स है। ये सीरीज कॉम्बिनेशन से अटैच्ड है, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टेंस एंड रेजिस्टेंस। इंडक्टेंस गिवन है 100 मिली हेनरी एंड रेजिस्टेंस 20 ओम गिवन है। तो हमें इसमें करंट और फेज ऑफ द करंट निकालना है। एंड फेज एंगल पहले आप लोग ट्राई कर रहे हो, फिर हेल्प मिलेगी।
ठीक है, ट्राई कर रहे हैं ना आप लोग? जी सर। हाँ, ट्राई करते हैं। सर फेज एंगल tan इनवर्स 1570 आ रहा है। 1 पॉइंट में आएगा वो, मिली मिली नहीं लगाया हमने शायद। ओह सॉरी सर। और फेज एंगल नहीं आ रहा, वो सोच लो क्या आ रहा है जो आपने निकाला हो। सर 1.57 tan इनवर्स फेज एंगल ये सर। हाँ ठीक है। तो करंट आ गई आपके इसमें? करंट वोल्टेज से आगे है या लैग कर रहा है? सर वोल्टेज आ गया, करंट करंट पीछे है। हाँ सही आ रहा है। करंट और निकाल लेंगे। 10.5 करंट निकाल रहे हैं। निकाल रहा है 1.57। वोल्टेज इज अहेड ऑफ करंट। देखो बाकी लोगों का भी यही आ रहा है। यस सर। तो फेज एंगल यहाँ से tan इनवर्स में आ गया, हम tan इनवर्स में छोड़ देंगे। वैसे ही अराउंड 57 डिग्री आ रहा है। सर करंट आएगा 5 एम्पियर अप्रॉक्स। 5 एम्पियर अप्रॉक्स। 5 एम्पियर नहीं, चेक करो अभी सही नहीं आ रहा। सर उसे नेगलेक्ट करना है, एल को ज्यादा छोटी क्वांटिटी है। एल को नेगलेक्ट नहीं कर सकते, उसके साथ ओमेगा भी लगता है, इसी में गलत हो जाएगा वो। ओके सर। अच्छा ये काम किया, उससे नेगलेक्ट ही कर दिया है हमने। ऐसा अत्याचार नहीं करेंगे। ओके सर। सर 3 एम्पियर आ रहा है करंट। 3 एम्पियर तो नहीं आ रहा, ज्यादा एरर है अभी तो, ठीक से करो। इम्पीडेंस कितनी आ गई? सर 2.6 एम्पियर। 2.6। 6। हाँ करंट अब सही है। तो पहले हम क्या करेंगे, इम्पीडेंस फाइंड करेंगे। 37.2 आ गई। इम्पीडेंस आर स्क्वायर प्लस एक्सएल XL स्क्वायर, और एक्सएल है ओमेगा एल, और यहाँ पे ये एक्सएल ओमेगा एल निकाल लो। ओमेगा एल है 2 पाई एफ 31.4। इंटू एल। कितनी आई है? 31.4 क्या चीज? एक्सएल। एक्सएल, अच्छा। और फिर यहाँ वैल्यू रखो एक्सएल की, ओमेगा एल स्क्वायर। 985.96 स्क्वायर की वैल्यू। ये जेड आ रहा है 37.24। ये रेजिस्टेंस है 20 400 बनेगा ना सर। स्क्वायर। हाँ, और ओमेगा एल स्क्वायर आ रहा है अराउंड 987। 985.96। हाँ 986।
0.9 लगभग ही आ रहा है। ये सब मिला के आएगा 37.24। टू। इससे करंट आ गया हमारा V/Z। ये हमारा आरएमएस है, पीक वैल्यू है इसमें 100 वोल्ट। सर जो गिवन हाँ, होती है उसे आरएमएस लेते हैं ना। हाँ ये आरएमएस है ये, इसलिए हमारा जो करंट आएगा वो भी आरएमएस आएगा। ये हमारा करंट आ गया। और 10 फाई हमने कैसे निकाला था? 10 फाइव निकाला हमने एक्सएल अपॉन में आर 31.4/20। एक्सएल माइनस एक्ससी, तो एक्ससी है ही नहीं यहाँ, XL/R। और एक्सएल हमारा ओमेगा, इससे निकाल देंगे 10 फाई, जो कि आ रहा है 1.57। नेक्स्ट क्वेश्चन। यस सर। सबका हो गया, आगे बढ़ रहा हूँ। ये लॉन्ग सोलेनॉइड गिवन है, which is connected to DC source। ट्वेल्व वोल्ट DC से कनेक्ट है। passes है steady current of 2 एम्पियर। और जब हम इस सोलेनॉइड को कनेक्ट कर देते हैं AC सोर्स से, ट्वेल्व वोल्ट 50 हर्ट्ज, then current is 1 एम्पियर। Find inductance of solenoid। पहले आप ट्राई कर रहे हैं।
ट्राई कर रहे हैं आप लोग? यस। ओके। थर्टी मिली हेनरी। हाँ, अप्रोक्सीमेटली इज करेक्ट। बाकी लोगों का भी आ गया आंसर? पहले रेजिस्टेंस निकालेंगे 12/2 से 6 ओम। और फिर जेड निकालेंगे V/I से 12 वोल्ट अपॉन 1 एम्पियर। जेड की वैल्यू हो गई 12 और जेड बराबर है हमारा R² प्लस XL²। इससे XL निकाल लो और XL बराबर ω/L इससे L निकाल लोगे। देखो आप लोग, ये आंसर आ रहा है आप लोगों का? यस सर, आ गया। अराउंड 33 मिली हेनरी आंसर आ रहा है इसका। आर की वैल्यू यहाँ रख दी, इससे एक्सएल आ जाएगा हमारा। एक्सएल आ गया है हमारा √108 6√3 और एक्सएल की वैल्यू और एफ की वैल्यू रख के ये आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। यस सर। अब एक सर्किट लेते हैं जिसमें रेजिस्टेंस और कैपेसिटर है। सीरीज आरसी सर्किट ले रहे हैं। इसमें रेजिस्टेंस दिया है हमें 20 ओम्स। इसको हमने एक सोर्स से कनेक्ट किया 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज। इसमें अगर अमीटर रीडिंग 2.5 एम्पियर है तो हमें कैपेसिटेंस की रिएक्टेंस फाइंड करनी है।
पहले ट्राई करते हैं। हिंट तो नहीं चाहिए आप लोगों को? नो सर। सर रिएक्टेंस ऑफ कैपेसिटेंस तो एक्स ही होता है ना? हाँ, एक्स ही होता है। पहले वी आर एम एस और आई आर एम एस, इससे जेड निकाल लेंगे। और जेड की वैल्यू है आर स्क्वायर प्लस, ये एक्स ही निकालना है हमें। जेड निकाल के इसमें रख देंगे, इससे एक्स ही मिल जाएगा। 85.6 आ रहा है सर। कितना? 85.6। राइट आंसर। ये 220 और करंट दिया है हमें 2.5 एम्पियर। ये कितना हो गया? 88। और ये 88 बराबर है अंडर रूट, और हमें दिया है 20 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अप्रोक्सीमेट ये आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्लियर है सबको? ये क्वेश्चन क्लियर है यहाँ तक? किसी को डाउट? नो सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक एसी गिवन है हमें, 1.5 मिली एम्पियर। RMS वैल्यू एंड एंगुलर फ्रीक्वेंसी गिवन है हमें, ओमेगा इक्वल टू 100 रेडियन पर सेकेंड। रेजिस्टेंस है 10 किलो ओम एंड कैपेसिटर है 0.5 माइक्रोफैरड। ये दोनों सीरीज में है। तो फाइंड RMS voltage across the capacitor
and impedance of the circuit. पहले ट्राई करते हैं फिर हेल्प लेंगे. सर Z10 आ रही है. 10 नहीं, अभी तो बहुत 10,000 नहीं, 10,000 भी नहीं है. श्योर. यस, वेरी मच श्योर. सर उसको इग्नोर करेंगे ना XC को, तो वो तो बहुत छोटा हो गया उससे. वो किलो में है, वो तो मिली में है. बिल्कुल इग्नोर नहीं करेंगे. ओमेगा भी तो मल्टीप्लाई हो रहा है उससे. सर उसे निकाल के कह रहा हूँ. XC निकाल लिया मैंने 0.02. वो गलत आ गया वो एक्सी. सर वो माइक्रो फेराड को भी चेंज करेंगे क्या फेराड में? उसे भी 10⁻⁶ में लेंगे ना. अरे वाह. ओके सर. XC 1/ω_c है. ओमेगा है हमारा 100 और C हमारा 0.5 × 10⁻⁶. 1000√3 आ रहा है सर. क्या चीज है वो? 1732 Z. नहीं, सर नीचे 10⁻⁻⁴ बन गई. P 10⁻⁴ बाई और ये 2 हो गया. रेजिस्टेंस हो गई 10⁻⁴. और रेजिस्टेंस है 10⁻⁴. यस, इनका स्क्वायर करेंगे 10⁻⁸. ये 10⁻⁸ हो गया और ये 4 × 10⁻⁸ हो गया. अच्छा हमें √5 आएगा. तो 5 × 10⁻⁸ आया. इसका रूट लेना है ना. 2.235 का रूट है. तो 223 आ गया सर. 2230. × 10⁻⁴. हाँ, 22300. हाँ 2.2 10⁻⁴ है ना. यस सर. और अभी ये इम्पिडेंस आ गई. RMS वोल्टेज और निकालनी है क्रॉस कैपेसिटर. वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर कैसे निकालेंगे? I into Z. नहीं, अक्रॉस कैपेसिटर Sorry. निकालने. सर पहले उसके टोटल वोल्टेज निकाल लेंगे ना सर पहले. क्यों? या डायरेक्ट I into Z I इक्वल टू into VRMS अपॉन IRMS. हाँ, Sir, IRMS into XC.
हाँ, आई इंटू एक्स ही करना है। ये क्या क्या कर रहे हो आप लोग? आई गिवन है, सब गिवन तो है आपको। सर वही बोल रहा था मैं। सही बोल रहे थे एकदम। हेलो। और हाँ, कुछ कह रहे हैं आप? हाँ, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग जी। बोलिए बोलिए। सर अनाउंसमेंट कर सकता हूँ? बिल्कुल प्योर, बिल्कुल प्लीज। थैंक यू सर। मोस्ट वेलकम। बेटा आवाज आ रही है मेरी? जी सर। हाँ, आपको ना अभी मैसेज में भी आ रहे होंगे, मैं क्लास का लिंक और ई काइट पे भी अपडेट हो रहा होगा। जी सर। अब मैसेज आने बंद हो जाएंगे, ई काइट पे ही अपडेट होगा। अगर किसी का ई काइट ऐप नहीं चल रहा तो वो मुझे कांटेक्ट कर सकता है या फिर मधु मैम को बात कर सकता है, ठीक है? ओके सर। और अभी आपकी क्लास ओवर होगी तो आपको ई काइट पे 4 नोटिफिकेशन मिलेंगे, फीडबैक के फॉर्म होंगे वो। जैसे फीडबैक में भी आप लोगों ने तो भरा हुआ है लास्ट टाइम भी, तो सेम वैसे ही फीडबैक होगा। 3 आपके फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के होंगे और एक जनरल का होगा। तो अभी क्लास ओवर होती सब फिलअप करके मेरे को भेजेंगे वो सब, ठीक है? और उसमें सजेशन में अपना नाम और रोल नंबर जरूर डालेंगे। और सर जो अभी एनोनिमस होगा ना सर? क्या? एनोनिमस होगा ना, कहीं हमारा नाम पता चल जाए। नहीं 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 नहीं, वो तो मुझे वैसे भी पता लग जाएगा, ई कार्ड से भरोगे तो आप। सर तो फिर हमारे खिलाफ एक्शन तो नहीं लिया जाएगा ना कोई? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। चलो तो अब भर देना, और अभी क्लास ओवर होते ही भर देना। हो सके तो मॉर्निंग, अगर किसी के बच्चे रह जाए किसी रीजन से, तो मॉर्निंग में 9-10 बजे से पहले पहले मेरे को भर के सबमिट करना है वो, ठीक है? ओके सर। चलो ठीक है, थैंक यू सर। मोस्ट वेलकम। सर 30 वोल्ट आ गया इसका आंसर? हाँ, 30 वोल्ट आ रहा है। आ गया सबका? आइए 1.5 10⁻³ और एक्सियम ने ये निकाल रखा है यहाँ। इसमें ये बताएं मुझे, करंट आगे होगा या पीछे होगा वोल्टेज के? सर करंट पीछे होगा वोल्टेज की, क्योंकि 5 पॉजिटिव है। जेड अपॉन और आर होता है ना, 5 पॉजिटिव होगा वो। तो वोल्टेज आगे होगा, ऐसा कह रहे हैं हम। जी सर। बाकी लोग मान रहे हैं क्लास में? यस सर। गलत कह रहे हैं हम? करंट आगे होता है इसमें एक्सी में? सर आप एक्सी का पूछ रहे थे? भाई ये इस क्वेश्चन की बात हो रही है ना, इसमें करंट और वोल्टेज। एक्सी मतलब ये पूरे सर्किट की तो बात हो रही है। ओके सर। जिसमें कैपेसिटर होगा, रेजिस्टेंस होगा, उसमें करंट हमेशा वोल्टेज से आगे होगा। जिसमें इंडक्टेंस और रेजिस्टेंस है उसमें वोल्टेज आगे होगी। ओके सर। हाँ, कंफ्यूज नहीं होना है। चलो एक क्वेश्चन और दे देता हूँ अभी। एक 20 वॉट 50 वोल्ट फिलामेंट is connected in series to an AC mains
तो AC मीन्स मतलब ऑफ, अभी क्वेश्चन पूरा होने देते हैं फिर देख। 250 वोल्ट, 50 हर्ट्ज। कैलकुलेट the value of the capacitor required to run the lamp। पहले ट्राई करो फिर हेल्प लो। फिर वैसे AC मीन्स का मतलब क्या होता है? एसी मेंस का मतलब एसी को कनेक्ट कर दिया, उसी का नाम एसी मेंस है ना। मतलब एसी सप्लाई। ओके सर। सर 5 माइक्रोफैराड। हाँ, हेलो। आंसर इज करेक्ट, वेरी नाइस, बड़ी जल्दी फाइंड किया। थैंक यू सर। सबका आ गया क्या आंसर? सर 5.2 माइक्रोफैरड। हाँ बिल्कुल सही, ये और भी सही। आई आर एम एस पहले निकालेंगे 20 पावर अपॉन वोल्टेज से 50 वोल्ट, ये पावर गिवन है 0.4 एम्पियर। आई आर एम एस आ गया, आई आर एम एस आ गया, इससे हम
रेजिस्टेंस निकालेंगे V अपॉन I से, वोल्टेज है 50 वोल्ट, ये हमारा आ गया 125 ओम। और फिर हम इम्पीडेंस निकालेंगे इससे 250 अपॉन I। बल्ब में जितना करंट यहाँ फ्लो कर रहा है ये IRMS इस सर्किट में भी उतना ही करंट फ्लो करना चाहिए, अपॉन 0.4। ये आ रहा है 625 ओम। और Z आ गया तो Z को मैं लिख सकता हूँ अंडर रूट R² प्लस XC²। इससे XC की वैल्यू निकालेंगे जो कि आ रही है 612.3 अप्रोक्सीमेटली, और XC को रख देंगे 1 अपॉन ओमेगा C। इससे कैपेसिटर की वैल्यू आ जाएगी 5.2 माइक्रोफैरड। देखो आप लोग सबकी ये वैल्यू आ रही है। स्टेप देखो, किसी स्टेप में कोई डिफिकल्टी है तो बताओ मुझे। नो सर। हम्म। नो सर। चलो एक थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन पूछ लेता हूँ। ये इसके अंदर ये I0 साइन ओमेगा टी, ये करंट फ्लो कर रहा है, वेरिएबल करंट इस लॉन्ग वायर में। ये A डिस्टेंस है, ये साइड B है, और ये C है। ये वायर लूप गिवन है, इसी प्लेन में रखा है। इसमें कितना EMF इंड्यूस होगा वो फाइंड करना है। एक सेकेंड। क्वेश्चन क्लियर है हमें? यस सर, क्लियर। हाँ तो पहले सोच लें, फिर जो मेन मेन स्टेप्स लिखवा देंगे तो भी सही है।
सर म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई इंटू सी लॉग ए प्लस बी अपॉन लॉग इंटू लॉग ए प्लस बी बाई ए इंटू ओमेगा कॉस ओमेगा टी। अच्छा, इस तरह से बता दो मुझे, पहले क्या करेंगे? सर एक्स एलिमेंट दूरी हाँ पर लेंथ का एक हाँ, एलिमेंट कंसीडर कर लेंगे। कितने लेंथ का? डी डी एक्स ब्रेथ का dx का किधर? x इधर से ले लूं? एक्स डिस्टेंस दूर सी लेंथ का डी एक्स ब्रेथ का। ऐसा? यस सर। अब इसमें फ्लक्स निकालेंगे बी डॉट डी ए से। बताओ क्या लिख दूं? म्यू नॉट अपॉन, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू 2 इंटू आई नॉट साइन ओमेगा टी एक मिनट, आई नॉट अपॉन एक्स अपॉन, इंटू अपॉन एक्स इंटू सी डॉट डी एक्स। इसको इंटीग्रेट कर देंगे ए से ए प्लस बी तक। अरे वेरी गुड, तुम तो बहुत अच्छा बता रहे हो। अब इसकी और इंटीग्रेशन बाद में डिफरेंशिएट कर देंगे, बाद में इसको डिफरेंशिएट कर देंगे। यस सर। सबने ऐसे किया? इंटू सी, और ये 1/x dx का इंटीग्रेशन लॉग आ गया ln में, और ln a प्लस बी अपॉन ए, और बाद में ईएमएफ के लिए माइनस डी फाइव बाई डी टी। माइनस d5/dt कर देंगे। ये आई नॉट यू नॉट ओमेगा कॉस ओमेगा इंटू माइनस कॉस ओमेगा टी। माइनस माइनस तो इधर आ गया है ना। नहीं सर, वो माइनस डी फाइव बाई डी टी होता है ना, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। साइन का इंटीग्रेशन तो माइनस कॉस होता है ना, प्लस बना दो। यहाँ डिफरेंशिएशन करना है, मैं इंटीग्रेशन नहीं करना, समझ लें पहले। ओके सर। हाँ माइनस आएगा। हाँ, है ना। ओके। सबका ये आंसर आ रहा है? वेल डन, अच्छा किया, तुम्हारी प्रैक्टिस अच्छी है। किसने किया ये? ध्रुव सर। ध्रुव ने? हाँ, ध्रुव, डूइंग वेरी वेल। और ये क्या हो गया? स्टूडेंट, सबका ये आंसर आ गया? किसी को कोई डिफिकल्टी इसमें? नो सर। एक एक क्वेश्चन और दे दो। यस सर।
आसान क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, ठीक है। ये ट्रायंगुलर फ्रेम है और ये मैग्नेटिक फील्ड है। बस मुझे इतना बता दो, ये v वेलोसिटी से आ रहा है मैग्नेटिक फील्ड से इस तरफ। ये मैग्नेटिक फील्ड की बाउंड्री है। इसके अंदर जो ईएमएफ इंड्यूस होगा उसकी डायरेक्शन क्या होगी? यानी करंट की डायरेक्शन बता दो तो। क्लॉकवाइज। इन द ट्रायंगुलर फ्रेम, ये कह रहे हैं क्लॉकवाइज, ठीक है। क्या बाकी स्टूडेंट्स क्या कह रहे हैं? करंट की डायरेक्शन क्लॉकवाइज होगी या नहीं होगी? बाकी लोग कुछ नहीं बता रहे हैं। क्लॉकवाइज इज राइट। ठीक है, आज की क्लास में यही वाइंड अप कर रहा हूँ। यहाँ तक कोई डिफिकल्टी? नो स्टूडेंट सर। कोई डिफिकल्टी है? नहीं? तो आज की क्लास यही वाइंड अप कर रहा हूँ। बाकी नेक्स्ट क्लास में गुड बाय स्टूडेंट्स। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग।